डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिलीशन फ्रॉम द लिंक लिस्ट। और डिलीशन में हम लोग बात करेंगे तीन केसेस की। स्टार्टिंग में कैसे डिलीट करते हैं, एंड में कैसे डिलीट करते हैं, या फिर पर्टिकुलर नोड को कैसे डिलीट करते हैं। और पाइथन के कोड को यूज करके, और बिल्कुल सिंपलेस्ट कोड को, तरीके बहुत है इसको एग्जीक्यूट करने के, कोड करने के, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे है वो आपको बता रहा हूं विद लॉजिक। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर तो आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, डिलीट करना है मेरे को बिगिनिंग, मतलब पहली नोड को अगर मुझे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा कोड है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे पहले भी मैंने समझाया हुआ है लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे करते हैं, कैसे हम प्रिंट करते हैं, इंसर्शन भी आपको करवा चुका हूं। तो अगर आप लाइन वाइज देखोगे सीक्वेंशियली तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो देखो हमें पता है लिंक लिस्ट में हमारी जो नोड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट नोड का रेफरेंस जो है वो स्टोर करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, पहले नोड्स क्रिएट कर ली। सबसे पहली नोड हमारी जो है वो क्या है, हेड नोड है। मतलब ये जो पहली नोड है ये हमारी क्या है, एक हेड नोड है। और उसके बाद हमने नोड 10, 20, 30, 40 इस तरीके से क्रिएट कर दिया, रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस का मतलब क्या है, नोड 2 का जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है, वो हमने हेड के नेक्स्ट में, मतलब इसके अंदर डाल दिया, और उसका जो नेक्स्ट है वो इसके अंदर डाल दिया। ये हमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया तो है। नोड 4 का नोड 3 में डाल दिया, नोड 3 का नोड 2 में, ताकि एक पूरी लिंक लिस्ट जो है वो बन जाए। अब मेन कहानी सुनो, डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैं बात करूं बिगिनिंग की, तो सिंपल सी लाइन है, सिंपल सा इसका लॉजिक है। लॉजिक क्या कहता है कि ये जो हेड है, ये जो पहली नोड है, ये जो हेड है, हेड को मूव करके हम यहां पे ले जाएं तो ऑटोमेटिकली पहली नोड क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। बस सिंपल करना क्या है, हेड को नेक्स्ट नोड पे ले जाओ, हेड को नेक्स्ट नोड पे ले जाओ और पहले वाली नोड को भूल जाओ। जनरली सी वगैरह अगर मैं बात करूं, सी प्रोग्रामिंग में भी इस चीज को हम करते हैं। वहां पे हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करना पड़ता है, फ्री से क्या होता है कि ये मेमोरी जो इसको दी होती है वो डी एलोकेट हो जाती है। लेकिन पाइथन जो है वो डायनेमिकली लैंग्वेज है, यहां पे हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको पता है कि यार अगर कोई ऐसा नोड है जिसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा, तो यानी वो यूजलेस है, तो गार्बेज कलेक्शन हो, तो उसमें क्या करता है ये ऑटोमेटिकली जो है वो डी एलोकेट कर देगा। हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हेड को नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है। तो हमने क्या किया, इफ हेड इज नॉट नन, हमने चेक कर लिया हेड इज नॉट नन। ऑब्वियसली हेड जो है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर नोड की वैल्यू है, तो नन मतलब लिंक लिस्ट खाली नहीं है। तो सिंपल क्या करो, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब हेड जो है वो आपका यहां पे आ गया और ये ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ी देर बाद डी एलोकेट हो जाएगी, मतलब फ्री हो जाएगी ये मेमोरी। ये है सिंपल एक लाइन में। और उसके बाद आप प्रिंट करोगे तो 20, 30, 40 प्रिंट हो जाएगा, रेस्ट विल नॉट बी प्रिंटेड। तो यहां पे नेक्स्ट रह जाता है केस डिलीशन फ्रॉम द एंड। लास्ट वाली नोड को डिलीट करना है। लास्ट में आपको पता है क्या है, नन। तो हमें करना है क्या, एक्चुअल में लॉजिक क्या कहता है कि हमें एक नोड पहले जो लास्ट है उससे एक नोड सेकंड लास्ट पे पहुंच जाओ, और सेकंड लास्ट के नेक्स्ट में क्या डालना है, नन डालना है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। यही सिंपल सा लॉजिक है। हमने यहां तक नहीं पहुंचना। अगर मैं यहां तक पहुंच जाता हूं तो भैया यहां तक पहुंच के इसको फ्री तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें नन कैसे आएगा, इसमें नन जो है वो कैसे आएगा। तो इसीलिए हमें सेकंड लास्ट तक जाना है। तो सेकंड लास्ट तक जाने के लिए ये ऑलरेडी मैं कोड आपको बार बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं 4 नोड्स कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक कैसे बनाते हैं। ये है जो मेन आपका लॉजिक है। हमने क्या किया, हेड को मूव नहीं करना। हेड तो आपकी पहली नोड है, उसको मूव करने की जरूरत नहीं है। हेड का जो एड्रेस है वो किसी करंट में डाल दो। करंट मतलब एक वेरिएबल ले लिया, एक रेफरेंस ले लिया और उसको हमने पॉइंट करवा दिया किस पे, हेड नोड पे। हेड मतलब कौन सी है, आपकी पहली नोड जो है वो क्या है, आपकी हेड। तो करंट जो है वो हेड को पॉइंट कर रहा है। हमने क्या किया, करंट को मूव करवाना है। करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन। करंट का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट क्या है 2000, और उसका नेक्स्ट क्या है आपका ये वाला, मतलब 3000। तो अगर वो नन है, नहीं है, तो यानी हमने आगे इसको मूव करना है। तो करंट को हम आगे ले जाएंगे। अब ये देखो करंट का नेक्स्ट, ये देखो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो हमने यहां पे ले गए। अब देखो करंट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या किया, करंट का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, करंट का नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो क्या नन है, नहीं है। अभी तो ये क्या है 4000 है ना, तो यानी करंट को आगे ले जाओ। तो करंट को हम फिर आगे ले गए। यानी ये जो है वो एक तरह से लूप के अंदर चल रही है लाइन। ये तो लूप से बाहर है, ये बाद में आएगी, अभी लूप के अंदर चल रहे हैं। करंट डॉट नेक्स्ट क्या है 4000 का नेक्स्ट, देखो ना 2 बार नेक्स्ट है। करंट का नेक्स्ट क्या है, आप सिर्फ इसको देखो, करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट क्या है 4000, मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं क्या है 4000 का नेक्स्ट। आप इसको ऐसे वैल्यू डाल के देख लो ना, 4000 का नेक्स्ट क्या है, नन। स्टॉप।
स्टॉप। नेक्स्ट क्या है? नन। इज नॉट नहीं, ये तो नन है, तो नन है तो ये यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा, मतलब आप लूप से बाहर आ जाओगे। बस यही पॉइंट है। ये लाइन क्यों लिखी है? ताकि हम सेकंड लास्ट नोड तक, सेकंड लास्ट कैसे पता लगी? क्योंकि लास्ट में नन होता है, तो सेकंड लास्ट तक पहुंच के रुक गए। रुक गए, क्या किया? करंट किसको पॉइंट कर रहा है? करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया? नन डाल दिया। 4000 की जगह क्या डाल दिया? नन डाल दिया। तो यानी ये लिंक अपने आप ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो इस नोड को आपको एक्सप्लिसिटली फ्री करने की जरूरत नहीं है जैसे सी में करते हैं, ये ऑटोमेटिकली पाइथन में थोड़ी देर बाद अपने आप डीएलोकेट हो जाएगी, क्योंकि इसकी तरफ कोई रेफर नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। तो गार्बेज जो है वो ऑटोमेटिकली, गार्बेज कलेक्शन इसको जो है वो थोड़ी देर बाद अपने आप डीएलोकेट कर देगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ये लॉजिक याद रखना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूज वगैरह में, कॉलेज में, कहीं पे भी आपको पूछे कॉन्सेप्ट, यार फिर वही मैं बात जो हमेशा बोलता हूं कि लैंग्वेज नहीं है, कॉन्सेप्ट या लॉजिक वही है। तो लॉजिक वही है, सिर्फ लैंग्वेज लिखने का तरीका जो है, सिंटेक्स का पार्ट जो है वो चेंज हो गया। लो जी, पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना। तीसरा केस है पर्टिकुलर नोड, मतलब आपको कहते हैं कि 20 को डिलीट करो, 30 को करो, किसी भी पर्टिकुलर नोड को अगर डिलीट करना है, फर्स्ट हो गई, लास्ट हो गई, पर्टिकुलर, मतलब लेट्स से अगर मुझे 30 ये वाली नोड को अगर मुझे डिलीट करना है तो मेरे को क्या लॉजिक? सबसे पहले देखो, अगर इसको डिलीट करना है, मतलब ये यहां पे दिखना ही नहीं चाहिए। अगर ये दिखेगी नहीं तो यहां पे कैसे पहुंचेंगे भैया? ये तो दो बन जाएंगी ना। अगर मैं बीच वाले इसको तोड़ दूं तो ये तो दो अलग अलग बन जाएंगी। नहीं, मुझे क्या करना है? इसको तोड़ना है, लेकिन इसके जो 3000 मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी जगह अगर मैं 4 कर दूं, 4000 मतलब ये इसको पॉइंट करेगा और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डीएलोकेट हो जाएगी। मतलब ये चीज करना चाहता हूं, तो करने के लिए फिर वही बात है, हमारा जो है वो कोड क्या कहता है? कोड क्या कहता है? सेम भाई, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उससे एक पहले तक पहुंच जाओ। मतलब कहां तक? 30 को डिलीट करना है तो उससे एक पहले तक आके रुक जाओ। फिर वही लॉजिक, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता लग गया कैसे बनाना है। यहां पे करंट इज इक्वल टू हेड। हेड आपको पता है कि किसको पॉइंट कर रहा है? पहली नोड ही है जो वो हेड है, और करंट जो है वो, करंट के अंदर हमने हेड मतलब ये 1000 एड्रेस दे दिया, तो करंट भी 1000 मतलब इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ये तो सबको समझ आ ही गया। अब आते हैं मेन लॉजिक पे। व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा नॉट इक्वल टू 30, ध्यान से देखना, करंट डॉट नेक्स्ट क्या है? 2000 का डेटा क्या है? 20। अब इसमें डाल के देख लो, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट क्या है? 2000 डॉट डी, 2000 डॉट डेटा, मतलब 2000 के अंदर डेटा क्या है? 20 नॉट इक्वल टू 30 है, ऑब्वियसली है ये 20 30 के बराबर कहां है? यस यस है। अंदर जाओ, अंदर जाके करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट को आगे मूव कर दो, करंट आ गया जी आपका 2000 पे, क्योंकि करंट किसको पॉइंट कर रहा है? इसके नेक्स्ट में क्या है? 2000। ये तो आई थिंक सबको पता लग ही गया। इस पे आगे दोबारा फिर चलाएंगे, दोबारा फिर आते हैं, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट क्या है? 3000 डॉट डेटा, 3000 का है ये रहा, 3000 का डेटा क्या है? 30 नॉट इक्वल टू 30। अरे भैया 30 तो इक्वल टू 30 होता है, तो यानी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाओ। तो क्या हुआ? क्या हमने जिस नोड को डिलीट करना है उससे एक पहले तक पहुंच गए, पहुंच गए। लो जी, करंट डॉट नेक्स्ट, ध्यान से देखना, करंट डॉट नेक्स्ट क्या है जी? करंट डॉट नेक्स्ट 3000, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट क्या है? यहां कुछ भी नहीं है यार, एक बार अगर आप ध्यान से देखो समझ आएगी। करंट डॉट नेक्स्ट क्या है? 3000 डॉट नेक्स्ट, 3000 का नेक्स्ट क्या है? 4000, मतलब ये एड्रेस क्या हो गया? पूरा यही वैल्यू अगर आप करोगे, वैल्यू तो क्या आएगी? 4000। ये जस्ट एक एड्रेस लिया मैंने डमी, हो सकता है मेमोरी में तो ऑब्वियसली वो हेक्साडेसिमल आपके जो नंबरिंग सारी आती है, बट काम वही चल रहा है। लेकिन आपको इजीली समझाने के लिए मैंने इजीली जो है वो इजी से आपके रेफरेंस लिए हैं। 4000 की वैल्यू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट की नेक्स्ट में क्या है? 3000, काट दो जी, 4000 डाल दिया, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो भैया ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये ब्रेक हो गया तो इसका कोई यहां पे वजूद नहीं है। थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। मतलब सी की तरह आपको फ्री करने की जरूरत नहीं। तो सी में पहले आपको एक नेक्स्ट पॉइंटर पे लेके जाना पड़ता, उस पॉइंटर को आपको एक तरह से उस नोड को फ्री करना पड़ता। इसमें कोई झंझट नहीं है, इजी सा फंडा है, इजी सा लॉजिक है। अब आप कहोगे सर प्रिंट कैसे करें? ये वाला प्रिंट कैसे होगा कि 10 20 40 कैसे प्रिंट होगा? या फिर इस वाले में कहो कि सर 10 20 30 प्रिंट कैसे होगा? आपने प्रिंट का नहीं लिखा
तो यार इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिंट का कोड लिख चुका हूं। तो ये कोड जो है प्रिंट वाला आपका कोड जो है वो आप इसमें भी लिख लो आगे, और यही प्रिंट वाला कोड आप इसके नीचे भी लिख लो। मैंने जस्ट सेव करने के लिए जगह को इसलिए नहीं लिखा, आप इसको करो एज इट इज कोड रन होंगे। मैंने भी इसको रन करके ही इजीएस्ट तरीके से आपको बताया कि कैसे डिलीशन करते हैं। लास्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप खुद ही सोचो यार, पहली नोड को डिलीट करना है, कोई टाइम लगा, कहीं चलना पड़ा? नहीं, पहली नोड को डिलीट कर दी, ऑर्डर ऑफ वन टाइम। लास्ट नोड को डिलीट करना है तो लास्ट तक जाना पड़ेगा, मतलब पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो अगर वर्स्ट केस में n लेंथ है तो ऑर्डर ऑफ n तक आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और एक पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना है तो वो डिपेंड करता है कि अगर लेट्स से दूसरी तीसरी नोड को डिलीट करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 2 कह सकते हो, मतलब कांस्टेंट टाइम। लेकिन अगर सेकंड लास्ट नोड को डिलीट करना है या थर्ड लास्ट और आपकी लेंथ है n, तो n-1 या n-2 भी करोगे, n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी, यानी ऑर्डर ऑफ n तक ही जा सकती है। तो डिलीशन के सारे केसेस बता दिए। थैंक यू।